नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहूरं अन्मात्मान्मन्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताज महान। नमः समय सारा नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रथम भूमिका में शास्त्राभ्यास होता है। परंतु केवल अध्ययन के लिए शास्त्र पढ़ना या पुण्य के लिए शास्त्र पढ़ना या अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान नहीं होता। एक उद्देश्य लेकर के चलना चाहिए सम्यक ज्ञान का। जैसे ही जब तक नहीं है सम्यक ज्ञान का तब तक सम्यक ज्ञान होने की प्रक्रिया बनेगी कैसे? इस प्रसंग में पंडित जी ने 4 बातें लिखी हैं। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। तो आप ये बताओ, शास्त्राभ्यास करेंगे तब सच्चा तत्व ज्ञान होगा, उससे पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो, ये कैसे लिखे? इसका क्या मतलब हुआ कि तत्व ज्ञान तो बाद में होगा शास्त्राभ्यास के बाद, परंतु इतना तत्व ज्ञान तो होना चाहिए ये सांसारिक सुख नहीं है, मोक्ष में सुख है। तो पहला तत्व ज्ञान होगा कि पहले शास्त्राभ्यास होगा? विचार करो कि शास्त्राभ्यास करने से पहले इतना ज्ञान तो होना चाहिए, इसमें हमारा हित है। ये हम जो उपाय कर रहे हैं वे झूठे हैं। लक्ष्य बना करके रखो ना, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके मेरा हित हो, और फिर शास्त्राभ्यास करने पर प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान होगा, हे उपाधि का ज्ञान होगा, फिर उसका विचार होगा, फिर आचरण होगा। ये सब कुटुंबल जी ने कहा सम्यक तो भी जो चाहते हैं वो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को, तत्वों के श्रद्धान को, स्वपर भेद विज्ञान के श्रद्धान को और आत्मानुभूति पूर्वक आत्मा के श्रद्धान को अनुक्रम से अंगीकार करें। अनुक्रम से। अब इसी में आगे चला था, पुण्य पाप का फल संसार जाने, तब तो वितरागता का फल मोक्ष आएगा। तब तो पुण्य के प्रति जो हमारी रुचि है, पुण्य के फल के प्रति मुख्य रूप से वो रुचि टूटेगी, भोगों की रुचि नहीं टूटेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये 2 व्याख्याएं हो गई थी। आगे का बोलो। तो 2 योग का फल मोक्ष जाने। मोक्ष जाने माने अविनाशी सुख जाने, सच्चा सुख जाने। सो 2 योग का फल सुख कैसे है? अब उसका तार्किक रूप से उत्तर दो। देखो, आत्मा आनंद रूप है, ठीक है ना, और उपयोग ज्ञानन रूप है, जानने का काम करेगा। तो जब आत्मा आनंद रूप है ऐसा उपयोग जानेगा और उसमें रम जाएगा, तब वह सुख होगा। और जब सुख होगा तब ये जीव विकल्पों से रहित होगा, और फिर उसकी भावना जगेगी स्वरूप लीनता की, और स्वरूप लीनता की भावना जगने उद्यम होगा, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और अंत में स्वरूप लीनता के फल से मोक्ष प्राप्त करेगा। सुधोपयोग का फल मोक्ष जाने
तो मोक्ष को सुख की भाषा में क्या कहते? अविनाशी सुख रूप अवस्था। नियम सार जी टीका में लिखा कुछ, कर्मों के नाश से उत्पन्न महा आनंद रूप आत्मा की जो अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष माने अकेला छूटना नहीं, दुख से छूटना, दुख के कारणों से छूटना। अकेले दुख से छूटना नहीं, दुख के कारणों से छूटना। मोह से छूटने का नाम मोक्ष, राग से छूटने का नाम, द्वेष से छूटने का नाम। मोह राग द्वेष से छूटता है वही जीव कर्मों से छूटता है। जो मोह राग द्वेष से नहीं छूटेगा, कर्मों से कैसे छूटेगा? भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम। भाव कर्म का निरोध होने पर द्रव्य कर्म का निरोध होता है। भाव कर्म के बिना, के निरोध के बिना द्रव्य कर्म का निरोध कहां से हुआ? गुणस्थान आदि रूप बाह्य निरूपण समझे। इसका क्या मतलब? करना नहीं होगा गया। गुणस्थान आदि रूप बाह्य निरूपण जाने, इसकी क्या जरूरत पड़ गई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में? देखो, गुणस्थान निरूपण न जानने के कारण पंडित बनारसी दास जी ने जब अध्यात्म अध्याय किया तो उनकी कैसी दशा हो गई। गुणस्थान प्रमाण क्रिया, गुणस्थान प्रमाण परिणाम की तारतम्यता कुछ खबर नहीं। नगन भय चारो जने हिरे कोठरी मां, कहें भय मुंडराज हम किछु परिग्रह न। तो गुणस्थान रूप बाह्य निरूपण जाने, किस गुणस्थान में कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन सी परिणाम होते हैं, किस प्रकार की दशा होती है, सब समझे भली प्रकार। इस गुणस्थान प्रमाण रूप बाह्य जानेगा नहीं जानेगा तो कैसे जानेगा? अब देखो, गुणस्थान के संबंध में हमने एक चर्चा की थी पहले। गुणस्थान, सर्व गुणों का स्थान भगवान आत्मा है, ध्यान रखो। सर्व गुणों का स्थान भगवान आत्मा है। ये परमार्थ बात है। और आत्मा को न समझना ये सबसे बड़ा अवगुण है, दुर्गुण है, दोष है। आत्मा को समझने पर आत्मा के आश्रय से ही गुणों का विकास होता है। आत्मा के आश्रय से ही गुणों का विकास होता है, ध्यान रखना। स्थान किसी यहां गुण का क्या स्थान अर्थ है? यहां गुण का क्या अर्थ है? गुण का अर्थ है परिणाम की निर्मलता। प्रधान आचरण को जैसे मूल गुणों में गुण कहा ना, ऐसे यहाँ गुणस्थान में क्या है? परिणामों की तारतम्यता, निर्मलता कैसे चलती है? तो अब यहां विचारना चाहिए कि आत्मा की अश्रद्धा पहला गुणस्थान, आत्मा का श्रद्धान हुआ चौथा गुणस्थान। आत्मा में एक देश रति पूर्वक अवरति का एक देश अभाव हुआ पंचम गुणस्थान। आत्माहीनता की वृद्धि होने पर सर्वदेश पापों का त्याग हुआ, त्याग की प्रतिज्ञा हो गई, ये छठवां गुणस्थान। स्वरूप में बुद्धिपूर्वक के विकल्पों का अभाव हुआ, स्वरूप लीनता में सातवां गुणस्थान आ गया। और ये इसके बाद अबुद्धिपूर्वक जो रागादिक भाव है वे क्षीण होते चले आते हैं। उनका जैसे थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है। थर्मामीटर में बुखार होता नहीं है, थर्मामीटर लगाया वो इतना बुखार है, कम है, ज्यादा है, नापा जाता है।
बाकी थर्मामीटर अलग, थर्मामीटर में बुखार छोड़ेंगे, नापने का एक यंत्र है। ऐसे ही ऐसे परिणाम होने पर इतने कर्मों की बंद हो जाती है, इतने कर्मों की नया बंद रुक जाता है, ये बंद विच्छुत्ति हो गई। इतने कर्मों की निर्जरा होने लगती है, इतने कर्मों का उदय नहीं होता। इस सब के गणित होता है। तो ये गणित काय का है? परिणामों की नापने की प्रक्रिया है। अब देखो, जितना परिणाम रुकेगा उतने हिसाब से कर्म रुकेंगे, और कर्म रुकेंगे उतने हिसाब से इधर तो कर्णन योग में कर्म रुकेंगे, इधर जितने परिणाम रुकेंगे तत्संबंधी बाह्य क्रियाएं भी रुकेंगी। जिनके अयोग्य परिणाम नहीं होते उनके अयोग्य क्रियाएं नहीं होती। जैसे बहुत मोटा दृष्टांत, अयोग्य परिणाम नहीं होते तो अयोग्य क्रियाएं नहीं होती। जैसे कुशील रूप परिणाम न हो तो कंदर्प कुछ रूप, माने उस प्रकार के वचन या उस प्रकार की चेष्टाएं, उस प्रकार की फैशन, उस प्रकार के पहनावड़ा, उस प्रकार का रहन सहन नहीं होता। समझ गए? स्थूल हमने दृष्टांत बताया। ईमानदारी होने पर किसी की धरोहर हड़प कर ले वे, ऐसा नहीं होता। मिलावट करे और ऐसे नहीं करे, ऐसे नहीं। माने परिणाम की निर्मलता होने पर तत्संबंधी क्रिया भी सुधरती है। परिणाम बिगड़ेंगे, क्रिया बिगड़ेगी। परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया सुधरेगी। ध्यान रखना, क्रिया देख देख करके भी सुधारी जा सकती है, लेकिन परिणाम देख देख करके कैसे सुधारोगे? क्रिया तो जैसी ये कर रहे ऐसी तुम करने लगे, लेकिन परिणाम कहां से लाओगे ये बता। कौन से परिणामों से गुणस्थान का संबंध है? बताओ भाई, कौन से परिणाम से गुणस्थान का संबंध है? श्रद्धा के पदार्थ के परे मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। तो गुणस्थान रूप बाह्य निरूपण भी जानना चाहिए। कौन से गुणस्थान में किस प्रकार का वेश है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार की बोलचाल है, किस प्रकार के परिणाम है, किस प्रकार की क्रिया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्वरूप, जिस स्वरूप लीनता की अपन बात कर लेते हैं, सच पूछो वह स्वरूप लीनता है। हाँ, इस गुणस्थान में शुद्धोपयोग मुख्य रूप से 7वें गुणस्थान में है। नीचे के गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग की चर्चा है वह बुद्धि पूर्वक विकल्पों के अभाव रूप समझना चाहिए, गौण रूप समझना चाहिए। और पूर्णता की अपेक्षा तो शुद्धोपयोग 11वें 12वें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों में है। क्यों? सर्व प्रकार के राग द्वेष का अभाव है, बुद्धि पूर्वक के भी और अबुद्धि पूर्वक। और टोटरमल जी ने गुणस्थान की चर्चा की, बोलो भाई, 8वें अधिकार में। कहीं तो चौथे गुणस्थान में भी निर्भय कहा, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। स्थान पर पार्टी से देखें तो कौन से गुणस्थान तक भय? ये ज्ञान होना चाहिए, और नहीं तो आप कहोगे ये कैसी है? ये धर्मात्मा। ब्रह्मचर्य के कितने स्थान है? सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य महाव्रत हैं, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य फिर स्वरूप लीनता की दशा में
अरहंत दशा में, सिद्ध दशा में है। अब आप बताओ क्या करोगे? तो अगर गुणस्थान पर का ज्ञान नहीं होगा तो या तो उसे बहुत ऊंचा समझ करके उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा, या फिर नीची अवस्था में ही ऊंची स्वच्छंद होगा। नीची में ही स्वच्छंद होगा। जैसे बनारसी दासी ने कपड़े उतार दिए, उनका मनी हो गए। घर और व्यापार और शादी नहीं करी तो हम ब्रह्मचारी हो गए। अब गुणस्थान पर पार्टी का ज्ञान न होने से ये सारी विकृतियां हो सकती हैं। और गुणस्थान पर पार्टी होगी तो जब ब्रह्मचर्य कहा तो भैया अहिंसा, सत्य, अचौर्य तो होगा कि नहीं होगा, और अपरिग्रह की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विचार करो। अकेला ब्रह्मचर्य एक मतलब विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचर्य ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन चरणान योग पद्धति में, स्थूल या प्रथमान योग शैली में भी ब्रह्मचर्य से भी ब्रह्मचर्य। तो वो बाह्य निरूपण भी जानना चाहिए। बाह्य निरूपण माने बोलो, अंतरंग निरूपण माने देखो, अंतरंग के परिणाम में दो भेद, एक शुद्धोपयोग रूप और एक प्रशस्त परिणाम रूप। जैसे भाव पूजा वगैरह में बताया था ना, स्वरूप की अनुभूति व भाव भक्ति निश्चय भाव भक्ति है, और स्वरूप का चिंतन भगवान के स्वरूप का, अपने स्वरूप का चिंतन भाव भक्ति, हर भाव भक्ति। इसे यहां समझना चाहिए। गुणस्थान चढ़ने का मतलब है स्वरूप लीनता बढ़ती जाती है। टोटरमल जी, पंडित बनारसी दासी ने या टोटरमल जी ने लिखा ध्यान चिट्ठी में, क्या ऊपर के गुणस्थानों में क्या अंतर है कि ऊपर के गुणस्थानों में मग्न परिणामों की मग्नता विशेष है, नीचे के गुणस्थानों में परिणामों की मग्नता थोड़ी है, और ऊपर के गुणस्थानों में परिणामों की मग्नता विशेष है। हम उसको दूसरी भाषा में कहें तो क्वालिटी एक है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इसकी एक ही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही। तो गुणस्थानों का निरूपण एक तो परिणाम की अपेक्षा, और नाप कैसे की कि इस प्रकार का परिणाम होने पर इतने कर्मों की इस प्रकार की स्थिति होती है। जैसे तुमने पढ़े अध्ययकरण, अध्ययकरण के बोलो, कुछ बताओगे? थोड़ा सा बताओ। वो तो हो गया, कर्म की अपेक्षा बोलो। अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण, उससे तुम्हें अनुमान पड़ जाएगा। पढ़ लेना, जा करके पढ़ लेना। कायम पढ़ोगे पंचलब्धि में, यहीं में 7वें अधिकार में मुख्य मार्ग प्रकाशक में, तो यहां 4 आवश्यक होते हैं। बंध इतना घटता चला जाता, पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग घटते जाते, पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता जाता है, मीन बंध घटता जाता है। ये सब दिए ना, गुण श्रेणी नजरा होती है, ऊपर होती है, यहां नहीं होती, ये सब दिया कि नहीं दिया? तो अब गुणस्थान किसका नाम हुआ ये बता। उस परिणाम का नाम गुणस्थान है जिस परिणाम के होने पर इस कर्मों में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये कहना है। उस परिणाम का नाम गुणस्थान है। और एक समय की तात्कालिक परिणाम हो जाना नहीं, उस परिणाम की तारतम्यता। ये तारतम्यता शब्द भी बहुत गंभीर है। जैसे हमने एक दृष्टांत दिया था, कभी याद हो तो देखो, विद्यालय में क्लास बनाते हैं, क्लास, पहली क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। पहली क्लास की बच्चे कितने हैं?
दूसरे के बच्चे कितने हैं? एक एक बच्चे की एक एक क्लास तो नहीं होगी। अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो एक एक बच्चे की योग्यता अलग अलग है। चौथे क्लास वाले बच्चे की तीसरे से योग्यता सबकी ज्यादा है, लेकिन चौथे क्लास वाले बच्चों की अगर पारस्परिक योग्यता देखी जाए तो उनमें कमी बेसी है कि नहीं। फिर भी एक निश्चित मापदंड है, वह सबके में है। माने इतनी योग्यता चौथे वाले में सबके है, पांचवें वाले में योग्यता सबके में, उसके में कम ज्यादा है। दृष्टांत एक देश होते हैं, मतलब पहले दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में या चौथे क्लास में, एक क्लास में किसी बच्चे की ऐसी योग्यता हो कि पांचवें वाले से भी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी पांचवें वाले से सब में ज्यादा नहीं होगी। चौथे वाले में कम ज्यादा होगी, लेकिन पांचवें वाले से कम होगी। ऐसी भी एक स्थिति बनती क्लास की। ऐसे ही यहाँ गुणस्थानों में, अध्ययकरण में ऊपर नीचे के गुण परिणाम मिलते हैं अनेक जीवों की अपेक्षा। अपूर्वकरण में समान समय वाले परिणामों में अंतर होगा 10 लोगों के में, लेकिन दूसरे समय के पहले समय के किसी के नहीं मिले। अपूर्व ही अपूर्व होंगे। और निवृत्ति करण में सबके परिणाम उस समय एक से होंगे। अब उन परिणामों को हम कैसे पहचाने? सूक्ष्म है भाई। तो उन परिणामों को जैसे बुखार को थर्मामीटर से नाप दिया, ऐसे ही यहाँ कर्म की से नाप दिया। यहाँ इस प्रकार के कर्म बंध नहीं होंगे, इतनी गतियां नहीं होंगी, इतने इस प्रकार का परिणाम में अनुभाग नहीं होगा है। तो गुणस्थान रूप निरूपण जानना चाहिए। और प्रयोजन परक शैली में इतना अगर निरूपण नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। परंतु किस गुणस्थान में कितनी क्रिया होती है, कितने परिणाम, उन क्रियाओं के माध्यम से परिणामों का कैसा अभ्यास होता है, तो भाई आना चाहिए। ध्यान रखना, गुणस्थानों की भी चर्चा है, वो एक सूक्ष्म निरूपण भी है और स्थूल निरूपण भी है। तो कम से कम स्थूल तो जानना चाहिए, सूक्ष्म भले न जान पाओ कितनी कितनी प्रकृतियां। अगर गुणस्थानों की का व्यवहार निरूपण ज्ञान में नहीं होगा तो क्या दोष आएगा? बताया था ना आपको, या तो स्वच्छंद हो जाएगा, निचली गुणस्थान में ही ऊंचे की बात मानने लगेगा अपने को, हम बहुत ऊंचे हो गए। जैसे उन्होंने कपड़े उतारे, सोच लिया हम मुनि हो गए। कपड़े उतारने मात्र मुनि थोड़ी हो जाओगे। उतना प्रकार का राग हटना चाहिए। और अब कर्णन योग की बात है, तो बोलो क्या होना चाहिए? हाँ, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव भी तो होना चाहिए। अगर 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो फिर उस प्रकार का राग कैसे टूटेगा? हाँ? और ऊपर के गुणस्थान को और नीचे के गुणस्थानों का अंतर नहीं होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर भैया वो ब्रह्मचर्य, अब ऐसा कैसे हो सकता? ब्रह्मचर्य तो 7वीं प्रतिमा में होता है। जैसे अभी अपन कह रहे थे ना, सुना होगा तुम लोगों ने, वो सदुपयोग तो भैया 12वें गुणस्थान में होता है। 12वें गुणस्थान में तो होता ही है और पूर्णता से होता है। उन्होंने कहा सदुपयोग तो 7वें गुणस्थान में होता है। 7वें गुणस्थान में होता ही है और 7वें स्थान में प्रचय होता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए निचले गुणस्थान में होता ही नहीं है किसी अपेक्षा से, ये मत समझ लो। बुद्धिपूर्वक विकल्पों के अभाव की अपेक्षा यहाँ निचली भूमिका में शुद्धोपयोग कहा गया है। समझ में आया ना? ये विवक्षा अगर नहीं समझेंगे, यहाँ भी ब्रह्मचर्य होता है, वहां भी ब्रह्मचर्य होता है, यहाँ भी अहिंसानुव्रत होता है, वहां भी अहिंसानुव्रत होता है। हमने बताया था उस दिन वृक्षसेन धीमर का, यमपाल चांडाल का दृष्टांत। अहिंसा अनुव्रत
वर्तमान योग में अहिंसा अनुव्रत में यमपाल चांडाल की और मृगसेन भीमर की कथा प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम चरणान योग से देखें किसी को अनुव्रत कहाँ था? क्या केवल चतुर्दशी के दिन फांसी लगाने का त्याग कर देने मात्र से अहिंसा अनुव्रत हो जाएगा? बताओ। 10 जीवों की संकल्पी हिंसा कृत कारित अनुमोदना से त्याग होगा तब अहिंसा अनुव्रत कहलाए। 10 जीवों को क्या लिखा है? तरह से हिंसा को त्याग वृथा इतने परिणाम की कोमल त्याग है। अहिंसा अनुव्रत तो इसका नाम है, लेकिन वर्तमान योग में उसको भी अहिंसा अनुव्रत कह दिया। अब तुमको उनको कहाँ अहिंसा अनुव्रत है? क्या अनुव्रत लिखा है? कहाँ लिखा है? वर्तमान योग की शैली है वो। मतलब बच्चे ने जिद करी कि मां, पिताजी, दादाजी सब उपवास कर रहे हैं, हम भी उपवास करेंगे। अब उस बच्चे की शक्ति तो है नहीं, तो मां ने उसको एक शैली अपनाई। हमने बताया क्या, ठीक है तू बर्फी खा करके कुल्ला कर ले, फिर कुछ नहीं खाना है, रात भर नहीं खाना है, सवेरे नहा दो, पिताजी के साथ या दादाजी के साथ पूजा करने जा, वहां शास्त्र सुनना, उदम नहीं करना, मुंह में उंगली नहीं देना और किसी से बातें नहीं करना, भागना दौड़ना नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक है, मंदिर में अब बच्चा तो बच्चा है, देखा देखी जोश में उपवास की बात तो कह बैठा, उस पर शांति, और मां भी जानती थी। तो अब वो आया, ठीक है बेटा, अब तुम चौकी में चलो, पानी ले लो, थोड़ा सा हलवा बना दिया या थोड़ी सी बर्फी बना दी, थोड़ा सा दूध दे दिया, और ये ले खा लो, पी लो, पानी पी लो। अब मौन रहना है, ये नहीं करना है, और बस अपने, हाँ तुम्हारा उपवास हो गया। तो इसका नाम उपवास कहाँ लिखा है बताओ? ये बच्चों का उपवास है। बाद बाकी तो एक आसन हो गया। बताए तुम एक आसन, हम एक आसन का को, पिताजी उपवास कर रहे, दादाजी उपवास कर रहे, अम्मा उपवास कर रही, तो हम भी उपवास करें। तो बेटा तुम्हारा उपवास इतना ही है, यही बहुत है। लेकिन अगर इसी उपवास को जिंदगी भर उपवास मानता रहे तो बताओ उपवास को कब समझेगा? तो उपवास के स्वरूप को भी समझे और ये अपवाद कथन को भी पहचाने, तब फिर नीची क्रिया करके ऊंचा पद भी नहीं मानेगा, ऊंचे पद में नीची क्रिया भी नहीं करेगा, प्रमादी भी नहीं होगा, स्वच्छंदी भी नहीं होगा। इसलिए पंडित जी ने क्या कहा कि शास्त्राभ्यास करे तो भैया गुणस्थान आदि का बाह्य निरूपण भी जाने। इस प्रकार से अभ्यास करे तब सम्यक ज्ञान हो। लेकिन इस प्रकार के अभ्यास में सम्यक ज्ञान का लक्ष्य रखे, उपयोग को सूक्ष्म करता जाए, संभालता जाए परिणामों को और ऊपर चढ़ता जाए। जल्दबाजी का काम नहीं है, जल्दबाजी का काम नहीं है, और प्रमाद का काम तो है ही नहीं। जिसको सम्यक चारित्र के प्रसंग में आगे कहेंगे, आकुलता भी न हो और प्रमाद भी न हो, ऐसी क्रियाएं अंगीकार करना चाहिए। वही धर्म बुद्धि है, वही सम्यक ज्ञान। तो जानने के लिए जैसे इलाज के क्षेत्र में निदान भी जाने, औषधि भी जाने, पथ्य परहेज भी जाने, और ये आयुर्वेद निरोगता के लिए है, ये सब पहले नंबर पर जाने। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान माने यहाँ क्या लेना चाहिए? जैसे यहाँ स्वस्थ रहने की कला है,
इसी विधि से स्वस्थ रहा जा सकता है, किसी दूसरी विधि से स्वस्थ होने की विधि वो मार्ग नहीं है। स्वस्थ होने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा, इस प्रकार से चलना होगा। ऐसे जैसे वहां हो गए ना, ऐसे यहाँ है। स्वरूप भी जाने, बाह्य निमित्त भी जाने, अंतरंग के परिणाम भी, और भेद भी जाने, वैरायटी। हाँ, उन सबको भी पहचाने। अगर नहीं पहचानेगा तो बताओ क्या करेगी। जरा सी कोई दूसरे परिणाम हो गए या दूसरा हो जाए, आप में प्रतिकूलता होगी तो हम ज्ञानी को अज्ञानी मान लेंगे, अज्ञानी को भी ज्ञानी मान लेंगे अगर कथा मंद हो गई तो। और हम इस सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रह पाएंगे, मार्ग पर दृढ़ नहीं रह पाएंगे। इसलिए सांगोपांग ज्ञान होना चाहिए। अनेकांतात्मक वस्तु को स्यादवाद शैली से समझकर अनेकांतात्मक ही समझना चाहिए, तभी तुम्हारा हे उपाधि का ज्ञान हो सकेगा, तभी उपयोग पर से विरक्त होकर स्वरूप के सन्मुख होगा, तभी सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। विचारना।